नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 11 की। अगर आप दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो को। वीडियो से आपका स्टैटिक जीके बहुत ही मजबूत होता है। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था। तो बुलंद दरवाज़ा जो था वो बनवाया गया था अकबर के द्वारा। जब उसने गुजरात पे विजय प्राप्त की थी तब अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो जो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था वो था अकबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था। तो अभी मैंने बताया, तो उसने जो कराया था अकबर ने वो कराया था बुलंद दरवाज़ा का निर्माण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दीन-ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दीन-ए इलाही जो नया धर्म निम्नलिखित में से शुरू किया गया था वो किया गया था अकबर के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कल्लानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी। तो मैंने इस सीरीज के पिछले वीडियो में बताया है कि जो अकबर का राज्याभिषेक के समय आयु था वो था मात्र 13 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। तो वो था हरि विजय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। तो निम्नलिखित में से जो सही जोड़ा है वो है बैरम खां अकबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। तो दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था वैश्विक मैत्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था। तो अकबर का जो एकमात्र दरबारी था वो थे बीरबल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था। तो अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट जो था वो था बैरम खान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है अबुल फजल ने लिखा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबुल फजल ने जो लिखा था वो लिखा था अकबरनामा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष में हुआ था, यानी बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म जो हुआ था वो था 1643 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नूरजहां का मूल नाम क्या था। तो जो नूरजहां का मूल नाम था वो था मेहरुन निसा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी। तो मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो सरदार सरोवर बांध का निर्माण जो है वो नर्मदा नदी पे किया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो वो है ईडन नहर। और पश्चिम बंगाल में जो स्टेडियम स्थित है उसका नाम है ईडन गार्डन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है। तो ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो है इंदिरा गांधी नहर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गंगा नहर किस राज्य को सींचती है। तो जो गंगा नहर है वो राजस्थान को सींचती है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? तो जो टिहरी बांध है वो उसको पानी मिलता है भागीरथी नदी से, जो कि चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो वो है उकाई परियोजना गुजरात में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? मैंने पीछे बताया है, यह है इंदिरा गांधी नहर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? जो तमिलनाडु में नहीं है वो नहीं है, इडुक्की परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, ये केरल में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पेरियार भी केरल में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील वो स्थित है मणिपुर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो है भाखड़ा डैम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंगारू, प्लेटिप्स तथा कोआला भालू निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के वन्य प्राणी हैं? तो आप सबको पता होगा कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हीरो का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कहाँ है? तो हीरो का जो सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है वो है एंटवर्प। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पनामा नहर निम्नलिखित में से किन महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो जोड़ती है वो प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न वो है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल जो है वो है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक। आशा करते हैं दोस्तों आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।